हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का तीसरा क्वेश्चन, और ये हमारा छठवां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक या फिर शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक करनी में 5/3 और करनी में माइनस करनी में 5/3 है। करनी में 5/3 और माइनस करनी में क्या है, 5/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना सोल्व करेंगे। यहां पर मान लेंगे हम, माना px बराबर 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3 px के शून्यक है। तो क्या है, px से क्या है, शून्यक। ठीक है, px हमने इसी को तो माना, इसी का क्या है, ये दोनों शून्यक है। ठीक है, इसलिए x प्लस कड़ी में 5/3 और x माइनस करनी में 5/3 px के गुणनखंड हैं। गुणनखंड आपको यहां पर नहीं समझ आया होगा कि कैसे। जैसे मान लीजिए किसी चीज का गुणनखंड कब करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई px है। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। यहाँ पर 1 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब दोनों को हम लिखते हैं एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ये दोनों क्या होते हैं, इसके गुणनखंड हो जाते हैं। अब इसी को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1 होगा। एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 1। तो यही दोनों तो क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। तो इसी को हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस फॉर्म में क्या किया, हमने लिखा है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अतः जब इसका पूरा रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 px का एक गुणनखंड है। px का क्या है, एक गुणनखंड। अब यहां पर भी नहीं समझ में आया होगा। देखिए ये दोनों क्या निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर हमारे पास क्या रहे, माइनस रहे, क्या रहे, यहां पर देख लीजिए आप, क्या रहे, एक्स प्लस 1 और यहाँ पर क्या रहा है, एक्स माइनस 1 निकले। ठीक है, ये भी मान लीजिए माइनस रहे। ठीक है, तो ऐसा निकल जाएगा हमारे पास। इसके लिए आप इसको माइनस का ले सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, माइनस का क्या है, एक माइनस का। ठीक है, तभी तो हमारा क्या, एक प्लस एक माइनस। तो इसको हम सीधे सीधे यह नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 1। ये भी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, एक साथ लेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास px है, px में क्या करेंगे, जो हमने निकाला है, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे। इसका काम नहीं है, समझाने के लिए है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग कीजिए, क्या आपके पास 3x के पावर 4 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसे भाग करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 5/3 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है,
तो भाग कीजिए। भाग करने के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम पहला पद देखेंगे, इसका पहला पद देखेंगे। इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद है एक्स के पावर 3x⁴ ठीक है। तो आप सोचेंगे कि हम एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करें कि क्या हो जाए हमारे पास 3x⁴ हो जाए। तो आपके दिमाग में आएगा यदि हम क्या करें 3x² से हम गुणा करेंगे एक्स में, एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴ और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3x² यानी 3x⁴ हो जाएगा। यह क्या हो गया 3x⁴। यहाँ पर देखिए प्लस का है या माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इससे जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह देखिए 5/3 में हम गुणा करेंगे 3x² से, 3 क्या करेगा इसको काट देगा तो क्या बचेगा 5x² हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x² आ जाएगा। अब देखिए घटाएंगे इसे तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस के साथ, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये देखिए प्लस का या माइनस का क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है प्लस का, यह भी हमारे पास क्या है प्लस का, दोनों क्या है हमारे पास प्लस के। क्वेश्चन हमने सही करा, दोनों हमारे पास क्या है प्लस क्या है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यह जो संख्या है वो क्या होगा इससे जुड़ेगा, क्या होगा इससे जुड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है क्या है हमारे पास क्यूब वाला। तो इसको हम क्या करेंगे इसी प्रकार से लिख देंगे 6x⁵। ठीक है, यहाँ पर माइनस, अब देखिए ये क्या होगा इसके साथ जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाला रहेगा तो क्या होगा x² के ही साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा प्लस का 5x² और माइनस का 2x², 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 3x² क्या होगा बचेगा। यहाँ पर माइनस का 10x माइनस का 5 है। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या पहला टर्म हमारे पास पहला पद हो क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। 6x क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। तो इसमें देखिए अब आप सोचिए कि इसमें हम किससे गुणा करें तो क्या हो जाए हमारे पास 6x³ हो जाए, यानी 6x³ हो जाए। तो आप कहेंगे कि जब आप x में क्या करेंगे 6 से आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे आप 6x से जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 6x³ हो जाएगा। ठीक है, और 6x से हम क्या करेंगे 5/3 से भी हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 6x से। 6x से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या होगा इससे कटेगा 2 बार में, 5 दूना क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 5 दूना 10x हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 10x यहाँ पर है एक्स वाला यहाँ पर, तो इसको इधर लिख देते हैं। ये प्लस माइनस माइनस, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पूरा कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस का 10 या प्लस का 10, ये भी क्या हो जाएगा पूरा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद की हम जो भी चीजें यहाँ पर लिखते हैं क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 3x² बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा आप। यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं 3x² माइनस का 5। ठीक है, अब आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आया, यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, सीधे यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर क्या x² और यहाँ पर क्या हमारे पास 3x³ है। ठीक है, तो आप सोचिए कि किससे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो आप सीधे कहेंगे कि आप जब आप 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है या प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 5 में क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर इसे हम गुणा करते हैं 3 से, तो 5/3 में आप 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 5 बचेगा। यानी माइनस का क्या बचेगा 5, ये भी माइनस का या प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, या माइनस का या प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। 0 आ गया तो हम क्या करेंगे ये दोनों क्या है इसके गुणनखंड, ये दोनों क्या है इसके क्या गुणनखंड है। तो अब हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे हम इसके बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस के 5 बराबर है हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए इज इक्वल टू किसके बराबर है इन दोनों के बराबर है। क्या हो जाएगा x² माइनस के 5/3 इंटू जो हमारा यहाँ पर जो भाग करने पर जो भागफल निकला है उसी को हम क्या करेंगे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 6x प्लस क्या हमारे पास 3 है। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर क्या हमारे पास x² माइनस 5/3, यहाँ पर देखिए
अब आप सोचिए यहाँ पर 3x², इसको हम किस प्रकार से लिखे, ठीक है, इसको हम क्या करें, किस प्रकार से लिखें कि ये हमारा आसान हो जाए, ठीक है। आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप कहेंगे कि आप इसको लिख लीजिए माइनस का, दोनों प्लस वाले हैं ना हमारे पास, सब हमारे पास क्या प्लस वन है। आप कहेंगे कि आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, अगर हम इसको 9 और माइनस का 3 लिखे तब, तो 9 3 9 गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं 3 लिख ले तो अच्छा रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3x, अब प्लस का यहाँ पर क्या 3 आई। अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस का 5/3, इसमें देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों से हम क्या करेंगे 3x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x+1, और प्लस यहां से हम 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x+1 बचेगा, ठीक है। यानी इसके जो गुणनखंड निकले हमारे पास वो क्या निकले, x² माइनस का 5 क्या हो गया 3, ठीक है। यहां से इसको आप इस प्रकार से मत लिखिए, इस देखिए x+1 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और यहां से 3x+3, ठीक है। तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि कर सकते हैं हम कि इसके, यहां पर आप लिख सकते हैं इसके दो अन्य शून्यक, देखिए अन्य शून्यक यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए x+1 बराबर हम क्या करेंगे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 1, तो कहेंगे माइनस का 1, और क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप सोल्व करेंगे 3x+3 बराबर 0, तो 3 उधर हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 3x, इसको हम इधर भेज देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 ही यह भी आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास माइनस का 1 ही यहाँ पर भी आएगा। तो -1 और -1 अन्य दो शून्यक है, इसके अन्य दो शून्यक -1 और -1, -1 का -1 है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए, इसके अन्य दो शून्यक -1 और -1 है, ठीक है। अगर गुणनखंड के बारे में बात की जाएगी तो आप लिख लेंगे x+1, वो 3x+3 है, नहीं तो आप क्या है तो यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो x+1 इसके दो अन्य गुणनखंड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी शून्य का आपके तो ये रहेंगे -1 और -1 ही, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, यह आपको बताने के लिए कि यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, एक दो बार आप देखेंगे वीडियो को, सवाल लगाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप आसानी से इसे कर पाएंगे, ऐसे जितने भी सवाल है आप उसे आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करा हमारा, चौथा क्वेश्चन करा कि यदि x³ माइनस 3x² 3x² प्लस x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और भागफल और शेषफल क्रमशः x-2
2 और माइनस का 2x प्लस 4 है, माइनस का 2x प्लस 4 है, तो gx को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हमारे पास, करा कि एक बहुपद दिया, ठीक है, मान लेते हैं, माना px बराबर क्या हमारे पास 3x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये कह रहा है कि gx से भाग देने पर भागफल, भागफल यानी इसको हम लिख सकते हैं, भागफल को लिखते हैं कोसेंट यानी qx लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, qx। भागफल दे रहा हमारे पास x माइनस 2 और rx जो शेषफल होता है उसको हम क्या करते हैं, rx से दर्शाते हैं। rx दे रहा हमारे पास माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है। तो कह रहा gx बराबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम होता है, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, क्या होता है, px बराबर होता है हमारे पास gx इंटू qx प्लस gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूले को रख देंगे। px का मान हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 बराबर gx का मान हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, qx का मान हमारे पास है x माइनस 2 प्लस rx का मान है हमारे पास माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पूरे को इधर भेज देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पूरे को इधर भेज देंगे। जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसको देखिए, ये क्या हमारे पास माइनस का 2x है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। ये 4 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर gx इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2। तो देखिए यहां से सॉल्व करेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 3x²। देखिए यहां पर 2x और प्लस x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 4 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए gx बराबर क्या बचेगा हमारे पास, जो हमारे पास ये qx, इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। गुणा में तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी x माइनस 2 हो जाएगा। यानी gx का मान आप कैसे निकालेंगे, जब आप इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे इसे, तो क्या होगा, आपका मान निकल जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं और मान निकालते हैं, ठीक है। भाग देंगे तभी तो मान निकलेगा। तो क्या करेंगे हम, x माइनस 2 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, किसमें भाग देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस के 2 से, माइनस के 2 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देते हैं, देखिए भाग देते हैं कैसे, पहला अक्षर देखते हैं, ठीक है। पहला पद क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला पद क्या है, x, इसमें पहला पद क्या है, x³। तो अब आप सोचेंगे, आप किस चीज से आप करें, किस चीज से आप गुणा करें कि आपका यहां पर किस चीज से आप क्या करें, गुणा करें x में कि आपका क्या हो जाएगा, x³ हो जाए। तो आप कहेंगे जब हम x² से क्या करेंगे, x में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, x³ हो जाएगा। x² से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब x² का गुणा क्या करेंगे, माइनस के 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस का गुणा, प्लस से माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें भी क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये पूरा कैंसिल। ये देखिए माइनस का क्या हमारे पास, माइनस का x² है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 2x², माइनस का 3x² प्लस का 2x²। तो घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का x² बचेगा, ठीक है। और प्लस का इधर क्या हमारे पास 3x माइनस 2, ठीक है। अब आप सोचिए किससे हम गुणा करें, ठीक है, x में हम किससे गुणा करें, कि हमारे पास क्या है, x² है, वो भी माइनस का। तो आप कहेंगे माइनस के x से जब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा। अब प्लस माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 बन जाए क्या हो जाएगा, 2 यानी 2x हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 3x क्या आपका प्लस का है और 2x क्या आपका माइनस, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 2। 3 में से x को घटाएंगे, 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x ही तो बचेगा। अब देखिए x माइनस 2 अब किससे गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे कि हम प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, यहाँ पर क्या आ गया 0, यानी जो हमारा gx का मान है, अतः gx बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या होगा, gx का क्या होगा, मान होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।